जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपके लिए मैं एक लाया हूं नया टॉपिक ये है कि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है रीजनिंग में। मानता हूं कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। बताता हूं, जैसे काउंटिंग करना, जो फिगर काउंटिंग है, तो इसमें जैसे ट्रायंगल दे देते हैं, त्रिभुज दे देते हैं और पूछते हैं कि दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। अब आप क्या करते होंगे, या तो एबीसीडी लिखते होंगे, उस पे सारे त्रिभुज बनाते होंगे, फिर गिनते होंगे, फिर भूल जाते होंगे, फिर एटलीस्ट क्वेश्चन छोड़ देते होंगे। लेकिन इसका ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, पहले मैंने बनाया है, इसमें कितने पार्ट किए हैं, ये देखिए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से बताइए कितने त्रिभुज है। तो ये फिगर कौन सा है, ए है। इसमें आप क्या करिए, बस जितने पार्ट है, ये देखिए बेस होता है आधार, इसे नाम रख लिया ए बी और सी। तो इसका आधार कौन सी रेखा है, ए और बी। तो ए बी एक है, मतलब आधार इसकी एक है। तो हम क्या करेंगे, इस आधार से जो भी लाइन इसके पॉइंट को जाएगा यहां तक, उनकी उतनी लाइन गिनेंगे। तो कितने, देखो कितने पार्ट बन रहे हैं, दो पार्ट बन रहे हैं। तो इसको हम करेंगे 1 और इधर 2। जरा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखिए, बन रहा है 1 और बन रहा है 2। तो टोटल फिगर ऑफ कितने हो गए इसमें, तो टोटल हो गए 3 फिगर। ट्रायंगल के कितने फिगर हो गए, तो 1 + 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 को कितना 3 बोलते हैं, 3। अगर पूछ लिया जाए कि दिए गए चित्र ए में या आकृति ए में कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल कितने हैं, 3। कैसे आया, इसकी हम पार्टीशन कर लेते हैं। जितने पार्ट दिए उनको हम काउंट करेंगे। किस तरह से काउंट करेंगे वो हम बताते हैं अगले बार, अगले मतलब वीडियो में, अगले पार्ट में, मतलब फिगर में। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक है तो आपने आसानी से गिन लिया। ऐसे यहीं पे एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, मतलब 3 पार्ट हैं, तो आपने गिन लिया, कितने हो गए, 3 2 5 5 1 6। टोटल कितने हो जाएंगे, इसको ऐसे ऐड कर देना, 1 + 2 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 5 1 6। टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने हैं इसमें, 6 है। ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तब आप जाते हैं फंस। सी वाला है। अब इसमें हमें कितना गिनना है, जैसे इस तरह से गिना गया और इसका बीच में पार्टीशन कर दिया गया, जैसे यहां पर किया गया। तो पार्टीशन कितने आधार बनाए गए ये हमको देखना है। तो आधार है 2, आधार 2 है और दोनों पे बराबर लाइन जो है ये छू रही है, आधार से टच कर रही है। तो इनको हम जोड़ के और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम बनाते हैं पार्टीशन, एक पार्ट ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर इधर जैसे इतना, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो लिखा एक ही तो है, ये वही वाला ऊपर वाला तो बन गया। लेकिन इधर जब हम इसको पार्टीशन कर देते हैं, एक इसमें आधार लाइन और बना देते हैं, तो अगर आप इतना नीचे वाला ना देखिए तब भी लग रहा है कि वही है, यानी कि सेम बना देता है। तो यहाँ पे हम सेम नंबर फिर लिख देते हैं, आधार के ऊपर नंबर सेम लिखना है, 1 2 3। तो टोटल कितने, ऊपर का आधार में कितने, 3 + 2 + 1, 3 2 5 5 1 6। और नीचे कितना है, 1 + 2 + 3 सेम आएगा इसका एडिशन, तो आएगा 6। अब टोटल नंबर ऑफ इसमें ट्रायंगल कितने हैं, तो 6 + 6 इसको ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 12। समझ गए होंगे इसको। जैसे ये है, हमने इसको काउंट किया, इसमें एक आधार है, एक आधार में काउंट किया तो कितने त्रिभुज आए इसमें 6 त्रिभुज। क्योंकि हमने पार्टीशन को नंबर से मतलब अंकित कर दिया, चिन्हित कर दिया, 1 2 3 इस तरह से। लेकिन अगर अभी इसी में पार्टीशन कर दे, 2 आधार बना दे, इस लाइन को कहते हैं आधार लाइन या बेस लाइन। तो अगर 2 बना दे तो यही नंबर ऊपर ये ऐसे चले जाएंगे, 1 2 3। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, जैसे 2 1 3 3 3 6, इसका जोड़ होता है 6, ऊपर इसका भी आ जाएगा 6। तो अब इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 त्रिभुज। वही चीज हमने यहाँ अलग समझाने की कोशिश की है। अगला टाइप क्वेश्चन कैसे आ जाता है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें 2 पार्टीशन कर दिए। इसमें देखो सिंगल पार्टीशन था, फिर हमने डबल कर दिया, जो हमने यहां पर बताया था उसी को मैंने पहले बता दिया। लेकिन वही चीज अगर डबल पार्टीशन इसमें हो जाता है,
तब कितने त्रिभुज बनते हैं। देखिए 1 2 3, फिर इधर बेस लाइन ऊपर है 1 2 3, बेस लाइन कितनी है 1 2 और 3, इसको कहते हैं बेस लाइन। 3 बेस लाइन है और इसके पार्टीशन भी 3 है, 1 2, यहाँ पे 2 और ये 3, इनका ऐड कितना होता है, जोड़ कितना 3, 3 और 3 6, और इसमें 3 3 6, इसमें 3 2 5 1 6, चाहे 2 1 कर दें वो आप भूलना मत, इसको हम इधर मिटा देते हैं। तो टोटल इसमें 6 है और कितने बेस लाइन है, 1 2 3 बेस लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 6 × 3 इक्वल टू 18, मतलब 18 त्रिभुज इसमें है। त्रिभुज की आकृतियां कितनी है, 18 है। अगर इसको आप गिनेंगे तो 18 ही निकलेंगी, लेकिन गिनने से बढ़िया 10 मिनट अगर गिनने में लगाए, इस कॉन्सेप्ट को अपना लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब देख लीजिए, ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे। एक और आ जाता है, जैसे हमने यहाँ बेस लाइन गिनना बता दिया आपको, लेकिन किसी किसी में रहता है कि बेस लाइन पूरी नहीं होती है, उसमें कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे बेस लाइन कितनी है, 1, ये तो बेस लाइन है, तो इसको हम इस तरह से काउंट नहीं करेंगे। एक बार हम इसको हटा के फिर बनाते हैं दोबारा, 1 मिनट 1 सेकंड का समय। देखिए अगला टाइप है जो मैं बताने जा रहा हूं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस यही एक टाइप बनाऊंगा। अगर आपको समझ में आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इस तरह से कुछ त्रिभुज बनाया जाता है, आपको पेपर में ऐसे ही आएगा। और बड़ा इसको कर लेते हैं, इसका एरिया और बढ़ा लेते हैं। ठीक, नीचे वाली जो लाइन होती है इसे कहते हैं बेस लाइन या आधार रेखा। इस तरह से बनाया गया। फिर इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा वो अपना दिमाग लगा देते हैं और कर दिए इस तरह से, इसको इधर पार्ट कर दिए इतना, यहां पे इतना पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये कर दिए, और एक पार्ट और हम कर लेते हैं ऊंचे। जैसे आपने कहा कि आधार बता रहे हैं, आधार से जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इन्होंने कहा कि आप बना लो आधार। तो इसका भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि जितने आधार पे जितनी लाइन टच कर रही है, मतलब जितने पार्ट बने हैं जिस आधार पे, हम उस आधार को काउंट करेंगे। समझने के लिए देखते हैं, जैसे ये वाली जो हम इसको पॉइंट नाम दे देते हैं ए, इस आधार को, ये जो मुख्य आधार है, तो इसमें हम कितने त्रिभुज कितने पार्ट बनाएंगे। देखो यहाँ से एक पार्ट है, ये एक हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। टोटल ऐड कर लेंगे, इधर लिख देंगे ऐड कितना होगा, 3 2 5 5 1 6, मतलब 3 2 5 5 1 6 त्रिभुज हो चुके इसके। फिर यहाँ देखिए आधार बना है और इस आधार पे 2 पार्ट बने हैं। देखो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 2 पार्ट बने हैं इस आधार पे। ये आधार वाली लाइन यहाँ समाप्त है, तो इस पार्ट को नहीं गिनेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो 2 1 3, टोटल कितने हो गए, 1 + 2 3, इसको ऐसे ही ध्यान देना है। फिर इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट 1 और 2, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, 1 + 2 = 3, और सबसे ऊंचे एक है, एक लाइन इधर है। देखिए ये वाली लाइन जो आई है, ये लाइन सिर्फ यहाँ आधार पे एक ही पार्ट बना हुआ है, तो इसको हम कर लेंगे 1। और इधर एक लाइन है, देखो इधर इस आधार से सिर्फ एक ही पार्ट बना हुआ है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम 1 नंबर कर देंगे। तो इतना पहले इधर का जोड़ लेते हैं और फिर इसको जोड़ लेते हैं। इधर जोड़ेंगे तो कितना, 3 1 और 3 1 4 4 3 7 7 6 13, टोटल कितना आया 13। कैसे जोड़े हमने, 1 + 3 और फिर 3 और 6, 3 1 4 4 3 7 7 6 13, तो टोटल आया 13। इधर एक हमने इधर कर दिया था लेफ्ट साइड में त्रिभुज के, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। तो 13, इसको एक इधर कर दो, ऐड होना है, तो 13 + 1, टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 14, मतलब 14 त्रिभुज हैं इसमें। आप इसका फिगर बना के आप इसको फिर से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, इसको इसकी मतलब सत्यता की जांच भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप गिनते रहे। लेकिन एग्जाम टाइम में उस हिसाब से नहीं करना, एग्जाम टाइम में आपको समय बचाना है, क्योंकि एक
क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम 90 सेकेंड होता है। तो उस 90 सेकेंड में आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते, कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जिस कॉन्सेप्ट में इस फिगर को गिना जाता है। उसमें उस 90 सेकेंड से भी कम करने में आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया है और कहां से कैसे जोड़ा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ फिगर या कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 14 है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पे आप फंस जाते हैं और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। आपकी राह को आसान बनाने के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे इसी नाम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।